रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हूँ। बात करते हैं एक अरबी के लफ्ज़ की जिसका जो कि है क़बद, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मायने हैं भारी बोझ। इंसान हर वक़्त, हर लम्हा, हर वक़्त जो है ना वो किसी न किसी बोझ की तले दबा हुआ होता है। जैसे कि इंसान के ऊपर कभी माशी मसाइल का बोझ होता है, कभी ज़हनी मसाइल का बोझ होता है, कभी अज़दवाजी मसाइल का बोझ होता है। यानी कि मुख्तलिफ़ है बोझ होते हैं जो इंसान के ऊपर हर वक़्त मौजूद रहते हैं। सबसे बढ़कर बोझ जो होता है वो ज़हन का बोझ होता है, जो अक्सर लोगों को सब कुछ होने के बावजूद उनके पास नींद जैसी नेमत नहीं होती, वो सो नहीं पाते हालाँकि दुनिया की हर नेमत उनके पास मौजूद होती है। ये तमाम बोझ इंसान की ज़िंदगी के साथ उसके साथ लगे रहते हैं और हमेशा आगे जो है ना वो उसके साथ साथ चलते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर अच्छा वक्त आता है, कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है, कभी ऐसा होता है कि अच्छाई और बुराई एक साथ आती है, जिसे कुरान शरीफ में भी बताया गया है। कभी डायरेक्ट बताया गया है और कभी इनडायरेक्ट भी बताया गया है। कहने का मकसद ये कि हम लोग जिन बोझों के तले दबे हुए हैं, तो हम अपनी सोच के हिसाब से अगर हम पर कोई मुश्किल आती है तो हम ये समझते हैं कि जी हमारे ऊपर हमने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऐसा अज़ाब नाज़िल हो रहा है। असल में एक वाक़या है सूरतुल कहफ़ में कि 2 किसान होते हैं और वो जो 2 किसान हैं उनकी खेती-बाड़ी जो है ना एक की ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। तो जिसकी ज़्यादा होती है वो इंसान अपने आप को दूसरे के सामने बरतर बनाने के लिए डायरेक्ट नहीं बोलता, लेकिन उसको गाहे-बगाहे ऐसा कहता रहता है कि जी मेरे पास ज़्यादा है, मुझे अल्लाह ने ज़्यादा नवाज़ा है। तो अल्लाह ताला को उसकी ये बात जो है ना वो बुरी लगती है, तो अल्लाह ताला ने जो उसकी खेती-बाड़ी होती है, उसको एक तूफ़ान के ज़रिए जो है ना वो तबाह कर देते हैं। लेकिन उस शख़्स ने जिसकी ये खेती-बाड़ी तबाह हुई है, उस शख़्स ने ये कभी नहीं कहा कि ये जो है ना वो मुझ पर अल्लाह ताला का अज़ाब है, बल्कि उसने हमेशा ये कहा कि अगर मैं तकब्बुर नहीं करता, अगर मैं अपने माल पर और अपनी औलाद के ऊपर जो है ना वो फ़ोकस नहीं करता या मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे पास हमेशा रहेगी, तो ये अज़ाब शायद मेरे ऊपर नाज़िल ना होता। कि बताने का मकसद यानी कि ये छोटी-सी बात जो कुरान शरीफ में हमारे लिए बहुत बड़ी है कि हमें ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी हालत में तकब्बुर जो है ना वो नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है। और ये भी चीज़ है हमें बताई जा रही है कि आप जो है वो दुनिया में बाज़ टाइम पे अगर किसी को आप कमतर समझने की कोशिश करोगे, तो यकीनन तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई ऐसा अज़ाब या फिर आ जाएगा या फिर दुनिया में ही आपको दिखा दिया जाएगा कि ये तकब्बुर और जो है वो इसकी वजह से आपने जो तकब्बुर किया था, ये इसकी वजह से आपके ऊपर नाज़िल हुआ है। और उसकी खेती-बाड़ी को अल्लाह ताला इसीलिए तबाह कर देते हैं ताकि उसको एहसास दिलाया जाए इस चीज़ का। इसके अलावा इसके जो उसने उसको वाक़ई अज़ाब इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो समझ गया था कि मैंने जो तकब्बुर किया था या मैंने दूसरे को नीचा दिखाने की या उसको एहसास कमतरी अपनी बातों से दिलाने की कोशिश की थी, ये मुझ पर उसकी वजह से नाज़िल हुआ है। ये चीज़ें हमारे पास हमेशा-हमेशा नहीं रहती और हमें भी ये सोचनी चाहिए कि हमारे पास जितनी माल-ओ-दौलत है और या फिर औलाद की सूरत में या फिर हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने जैसे कि हम कभी सोचते हैं हमारा घर बन गया, हमारे बच्चों की शादियाँ हो गईं, बच्चों की अच्छी नौकरियाँ लग गईं, बच्चों को अच्छी सेहत मिल गई, ये तमाम नेमतें हमें मिल गई तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो हमें इतनी ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे दुनिया में अल्लाह ताला ने मामलात अच्छे रखे हुए तो यकीनन आखिरत में भी रखेगा और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है या वो परेशानी में है तो हम ये सोचते हैं कि नहीं इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब है और हम ये सोचते हैं कि हमारा अगर सारी सहूलतें हमको मिली हुई हैं, सारी मुश्किलात को जो है ना वो हम पे मतलब हमारे ऊपर कोई इतनी मुश्किलात नहीं है, ज़्यादा नहीं है, नेमतें ही नेमतें अल्लाह ताला ने दी है तो हमसे अल्लाह ताला खुश है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमसे ज़्यादा दौलत जो है ना वो यहूदियों के पास है, डॉलर्स में उनके पास है, तरक्की याफ़्ता ममालिक वो है, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला उनसे खुश है?
आपने अपने पैगंबरों की ज़िंदगियों को यकीनन पढ़ा होगा और यकीनन देखा सुना और समझा भी होगा कि हमारे पैगंबर जो कि इस वक़्त जो कि दुनिया के बेहतरीन इंसान थे, उनसे ऊपर इंसान तो और कोई भी नहीं था। सबसे पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में इस कदर आज़माइशें, इस कदर मुसीबतें, इस कदर आज़माइशें थीं, तो क्या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह उनसे खुश नहीं थे? अल्लाह ताला अपने बंदों को देकर भी आज़माता है और उसको लेकर भी आज़माता है। इसलिए ये सोच रखना कि जी आज हमारे पास सब कुछ है तो अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, इंतहाई गलत है और बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग बड़ी कॉमन कहते हैं, जैसे कि अगर हमारे सामने किसी के कोई मुश्किल में आ गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की कोई परेशानी हो गई, तो हम बोलते हैं जी इसने फला गुनाह किया था ना, तो इसलिए इसको जो है ना वो ये अज़ाब मिल रहा है। अगर किसी का शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी लगी हुई नौकरी किसी की छूट जाए, तो बोलेंगे जी इसने ये किया था ना, तो इसलिए इसको ये अज़ाब मिल रहा है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि इसको इस गुनाह का अज़ाब मिला है? गुनाह और सज़ा और इसका सवाब और इसकी जज़ा सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। कुरान करीम में इंतहाई वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि बड़े ही ज़ालिम हैं वो लोग जो अल्लाह ताला से झूठ को मंसूब करते हैं। आपको कैसे पता? आपको क्या वही आ रही है कि इसको इस गुनाह की सज़ा मिल रही है, इसको इस जो है ना अच्छे काम की जज़ा मिल रही है? ये काम तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के हैं। वही कर सकता है और वही जानता है। तो हम मतलब इतना कॉमन हो गया है अब ये चीज़ कहना कि अगर हम किसी को भी मुश्किल में देख लेते हैं ना, झट से हमारे मुँह से सिर्फ़ एक ही लफ़्ज़ निकलता है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा काम तो किया है जिसकी वजह से ये अज़ाब में आ गया है। अज़ाब और सवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इस बात को हमें रियलाइज़ करना चाहिए। और हम कौन होते हैं ये कहने वाले? हमें कैसे पता गैबी बातों के बारे में? हमें कैसे मालूम? हम कैसे अल्लाह ताला के बारे में ये बात कह सकते हैं? हमें 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि हम ये बात सोच भी रहे हैं और हम किसी को कह भी रहे हैं। किसी के ऊपर मुसीबत आ रही है तो हमें कैसे पता कि ये उसकी आज़माइश है या फिर उसके किए की सज़ा है? हम तो नहीं जानते हैं ना, हमें तो नहीं मालूम इस बारे में। और कोई भी मुसीबत, और ये कोई फैक्टेशन नहीं है कि किसी के ऊपर मुसीबत जो आ रही है ना, वो क्या नाम है उसके अपने गुनाहों की वजह से आ रही है। कुछ मुसीबतें ऐसी होती है जो बिल्कुल अनकंट्रोल होती है, जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। कुरान शरीफ में एक जगह लिखा हुआ है कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो सिर्फ़ तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है, और एक तरफ लिखा है कि तुम पर जो भी मुसीबत आएगी वो अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। जो भी मुश्किल मुसीबत सिवाय अल्लाह की इजाज़त के और हमारे ऊपर नहीं आ सकती। ये 2 बातें हैं। तो ये 2 बातें हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर हम पर कोई मुसीबत आ रही है तो हमारे अपने अमाल की वजह से है, तो वाक़यातन है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, अपनी स्पीड गाड़ी की मैंने बढ़ाई हुई है, तो अगले ने मुझे टक्कर मार दी है, तो इसमें मेरा अपना कसूर है। फिर मैं बैठकर सोचूं कि जी मुझ पर ये अज़ाब, ये पता नहीं मुझ पर मुश्किल ये कैसे आ गई। अरे भाई मेरी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए आ गई मुझ पर मुश्किल। अब इसी तरह से अगर कोई लॉट्स ऑफ मीठा खा रहा है, अब किसी भी मतलब ये कि मिठास को वो छोड़ता नहीं है, चॉकलेट्स वो खा रहा है और अनफेक्टेड चीज़ें खा रहा है, भूख नहीं है तब भी खा रहा है, तो आगे जाके उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, उसको बीपी भी हो सकता है, उसको बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। अब वो सोचे कि सारी बीमारियाँ मुझे क्यों हो रही है, मुझ पर क्या अज़ाब आ रहा है। अरे भाई ये जितनी तुम चॉकलेट्स खाते हो, जितने तुम इतना ज़्यादा खाना खाना के शौकीन हो, मरग़ूब हो, रात को सोने से पहले भी इतने मरग़ूब ग़िज़ाएँ जो अमूमन लोग खाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है लोगों को, लेकिन लोग नहीं समझते ये उन चॉकलेट्स की, उन बेएहतियातों की सज़ा है। वो और जो उन वो बेहतियात आप अपनी जो है ना वो उसमें करते हैं खाने-पीने में, उसकी सज़ा है। आप ये क्यों सोचते हैं कि अल्लाह की तरफ से आ रही है? ये तो आपकी अपनी मुश्किल है। अब मैं आपको बताती हूँ वो मुसीबतें जो हमारे हाथों में नहीं होती। अचानक ज़लज़ला आ गया, अचानक सैलाब आ गया या फिर बारिशें तेज़ हो गईं, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। और जो है ना वो अचानक बिजली गिर गई, बिजली किसी बंदे के ऊपर गिर गई तो वो मर गया। तो ये अज़ाब, ये मुसीबतें इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। तो हमें कुरान की इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि कौन-सी मुसीबत हमारे अपने किए की होती है और कौन-सी मुसीबत अल्लाह ताला हमारे ऊपर लेकर आते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि हमारा ईमान को चेक किया जाए। और वो सिर्फ़ इसीलिए होती है ताकि हमारा ईमान किस हद तक है, हम किस हद तक अपने रब को समझते हैं, बूझते हैं और उसकी दी हुई हर नेमत को भी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं, और उसकी दी हुई मुसीबतों से भी जो है ना वो हम फ़ायदा उठाते हैं। वही बात है ना कि जो लोग गिरते हैं वही सँभलते हैं। अगर हम पर मुसीबत नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा हर मुश्किल का? देखिए ज़िंदगी में ना एकदम सीधी-सीधी ज़िंदगी नहीं होती है। अगर आप चाहें कि आपकी ज़िंदगियों में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हों तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
آپ کی زندگی ایک ہی رو میں چلے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ایک حساب کتاب رکھا ہے کہ ہر وقت دن نہیں رہتا، ہر وقت رات نہیں رہتی، اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر ہر وقت خوشی اور طریقے کی چیزیں نہیں رہتی۔ پلیز آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہر مصیبت جو ہے نا وہ بے شک اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ مصیبتیں ہماری اپنی پیدا کردہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ذرا سا ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو آنکھیں تو ہماری ماتھے کے اوپر آ جاتی ہے، ہر کسی کو ہم حقیر سمجھنے لگے۔ گاڑی کا سائز بڑھ جائے تو نیچے بائک والوں کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں جو ہیں وہ بس ہم ہی، روڈ پر صرف ہمارا حق ہے اور ہم ہی چل رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزما رہا ہے۔ اپنی اولادوں پر غرور نہ کیجئے، اپنے پیسوں پر غرور نہ کیجئے، اور نہ ہی یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے اچھے اعمالوں کی آپ کو جزا مل رہی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ ہونا، بہت زیادہ سہولتیں ہونا، بہت زیادہ نعمتیں ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہے ہیں بندوں کو، اور لے کر بھی آزما رہے ہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، کتنا ایماندار ہے، اور اس کے دل کے اندر کتنا ایمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو اصولوں کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کریم کے ساتھ چلائیں، اور جس طرح قرآن کریم میں لکھا ہے اسی طرح چلنے کی اور اسی پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس قرآن کی کتاب سے اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں جئیں اور آخرت میں جنت حاصل کریں۔ جزاک اللہ و خیرہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اور ایک چیز اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہے تو آپ ضرور بتائیں، میں اپنی کمیونٹی میں بھی لگاؤں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ و خیرہ۔